जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा राम के नाम के साथ आम चुनाव की घोषणा। आखिर इतनी जल्दी क्यों? अब हमारी मांगें किस तरह आगे बढ़ रही हैं और वित्त मंत्रालय को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय कर्मचारियों को एरियर करें पेड। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल जबरदस्त चिट्ठी। और बात करूंगा सेना में मैन पावर की कटौती, सैनिकों की जगह मशीनें करेंगी काम। खबरें करते विस्तार से। इससे पहले देखते हैं रिपब्लिक डे परेड पर, यानी वो थीम, वो उत्साह, वो जोश, यानी ड्रिल से पहले कि हमारे कंटिजेंट वार्म अप कैसे होते हैं, जरा ये सुनिए। आप एक यंग सोल्जर्स का कंटिजेंट दे सकते हो और यंग वुमेन्स का कंटिजेंट दे सकते हो, और ये फिल्मी गाने की धुन पे बदन पे सितारे लपेटे हुए यानी कंटिजेंट बिल्कुल वार्म अप हो रहे हैं और फिर अपनी ड्रिल का जौहर दिखाएंगे। दोस्तों खबरें करते हैं विस्तार से। सबसे पहले मैं बात करूंगा राम के नाम पर आम चुनाव, यानी भगवान का राज स्थापित हो गया, सब कुछ हो गया, माहौल बन गया और आम चुनाव की घोषणा कल हो गई। जैसा हम सभी जानते हैं, कार्यालय मुख्य चुनाव अधिकारी नई दिल्ली, सीईओ चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर डीईओ ऑल 11 डिस्ट्रिक्ट एनसीटी ऑफ दिल्ली। दिल्ली का एक लेटर है जो वायरल हो रहा है, हमारे सबके लिए जानना जरूरी है क्योंकि 1 फरवरी को अंतरिम बजट है और जो हमारी मांग है वो कहां तक जाएंगी और सरकार इसको किस तरह यूटिलाइज करेगी। लिखा है, adhering to the timeline given in the election planner of Election Commission of India regarding, Madam Sir, I am direct to draw your kind attention. The election planner issued the Election Commission of India, in which various activities in the build up to the election has been given along the timeline, duration of each activity to start and to be completed for the ensuing general election to the Lok Sabha 2024. The commission has tentative given the poll day of 16 April 2024 for the purpose of reference and calculate start and end dates of the election planner. It is also inform you that the every start and end date of each activity, a notification is sent from the election planner portal is CEO Delhi, SMS and by email. The status of each activity is required to be updated, marks planning in progress, schedule completed depending of the reports received. In this regard, I am direct to request to kindly adhere to the given timelines for initiating the completing each election activities mention of the election planner. यानी उन्होंने अपनी शाखा को लिखा है, असिस्टेंट चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स को लिखा है कि आप अपनी चुनाव की तैयारियों में जुट जाइए, हमने चुनाव का बिगुल बजा दिया है, यानी सरकार ने यह घोषणा कर दी है। और इसके साथ जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स, जो भी गवर्नमेंट्स है, वो अपना, आप समझ सकते हो, आचार संहिता लग जाती है, उसमें आगे घोषणा नहीं होगी। जो काम चल रहे हैं उन्हें अपने टाइमलाइन के हिसाब से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। तो यानी हमने कहा है कि हम सब, देश भी ही जानता है कि जल्दी ही चुनाव की घोषणा होने वाली थी और ये 19/1/2024 का लेटर है, बाद में सर्कुलेट हुआ है 1-2 दिन बाद। और ये जैसे कि हमने कहा कि देश में सुशासन की एक और नई शुरुआत है। अब हमें क्या चाहिए? अब हमें क्या चाहिए? इस तरह लेटर निकलने के बाद हमने एक बहुत बड़ी मांग की है टू द फाइनेंस मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, रिक्वेस्ट फॉर रिव्यू ऑफ डिसीजन ऑन डियरनेस अलाउंसेस एरियर फॉर कोविड पीरियड। हमने 20 जनवरी 2024 यानी आज से 3 दिन पहले चिट्ठी लिखी वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ डिफेंस वर्कर्स एंड इंडस्ट्रियल, जो भी रिकॉग्नाइज सो एंड सो। क्या लिखा है? ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, आई एम राइटिंग एक्सप्रेस माय डीप कंसर्न रिगार्डिंग द डिसीजन to withhold to release of 18 months
worth DNS allowances area for central government employees and pensioners as communicated in the लोक सभा सेशन। आपने कहा मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, जैसा कि आपने 18 महीने का डीए एरियर जो भी सर्विंग पर्सन है पेंशन का उनके रोक के रखा है, और इस पीरियड में जो भी रिटायरमेंट हुआ है उसको भी सीधा सीधा घाटा हुआ है। और जैसा कि आई फुली अंडरस्टैंड द चैलेंज posed by COVID-19 pandemic of the resulting economic disruption that led by freezing the 3 installment of DNS allowances, DA and DR for the fiscal year 2020 to 21. However, as the nation is gradually recovering from the impact of the pandemic, it is heartening of the what is improving the financial position in our country. जैसा कहा कि कोविड-19 में एक पैंडेमिक सिचुएशन थी, फाइनेंशियल क्राइसिस था, लेकिन अब आप धीरे धीरे ग्रेजुअली आप उसको ऊपर निकल चुके, तो आप जो आपने 3 किस्तें फ्रीज की थी उनका आप रिलीज करिए। I would like to highlight the significant contribution made by all government employees and retired personnel during the challenging the time of pandemic. उन्होंने कहा their unwavering dedication and hard work instrument, यानी ऐसा नहीं है कि जिन लोगों ने ही यानी जितनी संस्थाएं जितने डिपार्टमेंट हैं कोविड-19 में इन्होंने ही काम किया है अपनी जान पर खेल कर, आपने इन्हीं का पैसा रोका है, आप इनका पैसा रिलीज करिए। Considering I improve the financial scenario and the pivotal role played the government employees, I kindly request to esteem office to review the decision of the release of the seizing 3 installment of DNS allowance upcoming budget in session। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो 3 आपने किस्त रोक रखी है अंतरिम बजट में आप इसकी घोषणा करेंगी, हम ऐसा आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। आई अंडरस्टैंड दैट गवर्नमेंट has allocated fund to tide over economic impact of the COVID-19 pandemic. I have believed that releasing the seizing DA area would contribute to welfare government employees and retirees. It would not only recognize their effort of also providing much need relief those who have दिलगनीसा जो देश के लिए रक्षा करते हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके साथ इस तरह करेंगे कि आप 3 महीने का डीए की घोषणा जो एरियर है उसका कर सकती हैं। इन लाइन विद गवर्नमेंट कमिटमेंट वेलफेयर ऑफ सिटीजन, जैसे कि आपकी मंशा है कि लोगों का भला या वेलफेयर जिन्होंने राष्ट्र के लिए जो लोग समर्पित हैं। और इसी तरीके से इन्होंने लिखा है थैंक यू फॉर टाइम ऑफ कंसिडरेशन, आई लुक फॉरवर्ड पॉजिटिव आउटकम देयर रिफ्लेक्ट और गवर्नमेंट कंटिन्यू सपोर्ट फॉर द डेडिकेटेड एम्प्लॉयज। हमारा गवर्नमेंट के साथ हमेशा सहयोग है, हम आशा करते हैं कि आप किसी ऊपर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। मुकेश सिंह है जनरल सेक्रेटरी BPMPS, और ये जनरल सेक्रेटरी भारतीय मजदूर संघ की तरफ से ये लेटर है, और ये लेटर बहुत मायने रखता है चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणाओं से पहले और आपका अंतरिम बजट से पहले कि देखो कि ऊंट किस करवट बैठता है। दोस्तों ये नहीं समझना कि क्या होगा, जरूर होता है। आप इसको ज्यादा से ज्यादा जब चीज आप मीडिया में जाती है, ज्यादा से ज्यादा पब्लिश होती है, उसका असर उसी प्रकार से पड़ता है। सरकार समझती है कि इसका साइड इफेक्ट और इफेक्ट को हमेशा तौलती रहती है, ये तो इसका साइड इफेक्ट है, ये दोनों सोच रहे हैं मजदूर संघ ने, जैसे कि उन्होंने कहा है कि हम बड़ी हड़ताल पे जाएंगे, तो सरकार जरूर दबेगी, घुटने टेकेगी, चुनाव में फायदा उठाएगी और एरियर भी देगी। ये बात सत्य है, सरकार का काम करने की शैली इसी तरीके से। बढ़ते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। जैसे हमने कहा कि सेना में मैन पावर की तो कटौती, लेकिन जवानों की जगह मशीनें करेंगी काम, यानी मशीनों को मोटिवेट कैसे किया जाएगा हमें नहीं पता, लेकिन ये खबर निकल के आ रही, खच्चरों से मशीनों तक भारतीय सेना रोबोट और ड्रोन के साथ रसद और आधुनिकीकरण करती है। यानी ये सीधा सीधा दोस्तों खबर है कि 2027 तक 1 लाख कर्मियों द्वारा जनशक्ति को कम करने की व्यापक योजना से प्रेरित एक रणनीतिक बदलाव। पहले मैं बता देता हूं कि अगले 3 साल में 1 लाख सैनिकों को और कम किया जाएगा। जो भी सपोर्टिंग ट्रुप्स हैं उनको धीरे धीरे ग्रेजुअली उनको कम किया जाएगा, और फेज 1, फेज 1, फेज 2, फेज 3 के हिसाब से। और उन्होंने कहा है आर्मी जितने भी सेनाओं इफेक्टिव होगी वो सारे कॉम्पिटेंट होंगे। तो उन्होंने देखा कि आप देख सकते हो बहुत सी एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी है, बहुत सारा ASC है, इस तरह खच्चर होते हैं, खच्चरों को मॉनिटर करने के लिए फौज होती है। इस तरह उन्होंने रोबोट मैं आपको दिखा रहा हूं वो उनकी जगह काम करेगा। आपका अम्यूनिशन ले जाना हो, आपकी इक्विपमेंट को ले जाने के लिए हो, आपके लिए राशन ले जाना हो, और ड्रोन भी काम करेगा, जो कि इसका ट्रायल हो चुका है। इसी का है कि भारतीय सेना भविष्य की ओर बढ़ रही है, अपने सदियों पुराने पशु परिवहन बेड़े को अलविदा कर रही है। यानी आप समझ सकते हो AT एनिमल ट्रांसपोर्ट कंपनी को अलविदा कर रही है और रोबोट, खच्चरों, ड्रोन और सभी इलाके वाहनों में नए युग को अपना रही है।
यह सिर्फ एक तकनीकी उन्नयन नहीं है, यह बल को सुव्यवस्थित करने 2027 तक 1 लाख कर्मियों द्वारा जनशक्ति को कम करने की व्यापक योजना से प्रेरित एक रणनीतिक बदलाव है। दुर्गम पहाड़ी में यात्रा करने के लिए मजबूत खच्चरों पर निर्भर रहने के दिन चले गए। उनके स्थान पर सेना फुर्तीले रोबोट खच्चरों को तैनात कर रही है, जो चुनौतीपूर्ण परिदृश्यों में भारी भार ले जाने में सक्षम है, थकान और ऊंचाई की बीमारी से अप्रभावित हैं क्योंकि ये मशीनें हैं। लेकिन परिवर्तन यही नहीं रुकता है। आसमान सेना के रसद ड्रोनों से गुलजार है यानी बाई एयर भी ड्रोन लेके जाएंगे। किसी प्रकार का कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन या आपका ऑपरेशनल सामान लेके जाएगा। जमीन पर सेना सभी इलाकों और उबड़ खाबड़ इलाकों में वाहनों का एक बेड़ा तैयार कर रही है, जो किसी भी बाधा पर विजय पाने के लिए डिजाइन किया गया है। ये फुर्तीले घोड़े सक्रिय पगडंडियों पर चल सकते हैं, यानी ऐसे रोबोट यानी पतले होंगे जो कहीं से भी उन्हें जा सकते हैं, ढलानों पर चढ़ सकते हैं, कीचड़ों में भी जा सकते हैं और किसी भी तरीके की बाधा है उसको पार करके अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचा सकते हैं। इस अभियान में जानवरों को मशीनों के बदलने के बारे में नहीं, यह सैनिक की भूमिका को फिर से परिभाषित करने के बारे में। रोबोट और ड्रोन साजो सामान संबंधी कार्य सौंपकर सैनिक अपने मुख्य युद्ध कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जिससे अधिक चुस्त और कुशल बल तैयार हो सके। बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि सेना को इफेक्टिव बनाया जाए, जितने ट्रुप्स हैं वो आगे आके लड़ाई लड़े, बाकी सपोर्टिंग के लिए मशीनों का उपयोग कर सकते हैं, दूसरी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन जो सैनिक होगा वो मोर्चे पर डटा रहेगा। 2025 तक पर्वतीय तोपखाने खच्चरों की सेवानिवृत्ति का एक युग का प्रतीक अंत है। 2025 तक आप समझ सकते हो बहुत सारी गन्स हैं, बहुत सारी चीजें सब आपको ऊपर से ही जाएंगी या रोबोट ले जाएंगे और इनको अलविदा कहना जरूरी है। और इससे भारतीय सेना का आधुनिकीकरण अभियान 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम है। भविष्य प्रमाणित बल की दिशा में एक साहसिक कदम है। जैसे जैसे मशीनें कठिन काम संभालती हैं, सैनिक उस पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जो वे सबसे अच्छा करते हैं, साहस, कौशल और अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपने राष्ट्र की रक्षा करना। और ये आप समझ सकते हो टाइम्स ऑफ इंडिया और इसकी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही, बने रही हमारे साथ। जय हिंद।